बेटा तुम्हारी कॉपियां चेक होना शुरू होने वाली हैं। एग्जाम खत्म हो गया है और एग्जाम खत्म होने के बाद का जो दूसरा चरण होता है वो कॉपियों के चेक करने का होता है। बिना कॉपी चेक किए हुए रिजल्ट कैसे आ सकता है? तो आपके जो सचिव जी हैं बोर्ड के, उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। अब 18 मार्च से ही क्यों शुरू होगा? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 12 मार्च तक चलने वाला है। साइंस वाले बच्चों का तो 27 फरवरी को खत्म हो गया, लेकिन आर्ट्स वालों का 12 मार्च तक चलेगा। 12 मार्च के बाद 18 मार्च से आपकी कॉपियां चेक होना शुरू हो जाएंगी। एक बात और, इस बार 249 केंद्र बनाए जा रहे हैं मूल्यांकन के लिए आपके कॉपियों के। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो अगर आपके चैनल पर यहां पर दिख रही है कि इस बार बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैंने कहा था कि इसको सभी शिक्षकों तक शेयर कर देना। इसमें मैंने सभी शिक्षकों से अपील की है हाथ जोड़ के कि इस बार मेरे बच्चों की कॉपियां ठीक से चेक हो, उनको प्रॉपर ग्रेस मार्क्स मिले और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उनके भी पूरे नंबर उनको मिले। इसको आपको देखना और सभी शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ नहीं, बच्चों का रोल नहीं है इसमें, शिक्षकों के साथ शेयर करना है, जिससे जब वो कॉपी चेक करने जा रहे हो तो वो कोई गलती ना करें या जिम्मेदारी पूर्वक कॉपी चेक करें। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बोर्ड परीक्षा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, लगभग खत्म होने वाली है, 12 मार्च तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद 18 मार्च से प्रदेश के 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। एक और बड़ी सूचना आ रही है, वो बड़ी सूचना यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इस बार परिचय पत्र बनेगा शिक्षकों का। देखो, हमने तुमको कॉपी का प्रारूप दिया था, कॉपी वैसी ही आई, हम तुमको ये भी बता रहे हैं कि परिचय पत्र बनेगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षकों का परिचय पत्र बनाया जाएगा, उप नियंत्रक मूल्यांकन केंद्रों के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके बाद शिक्षकों की उपस्थिति की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जाएगी। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल बहुत सारे टीचर्स कॉपी चेक करने ही नहीं गए थे। बहुत सारे बच्चों की कॉपियां बंडल की बंडल गायब हो गई थी। बहुत सारे स्कूलों में 150-150, 200 बच्चों को एक जैसे नंबर एक एक सब्जेक्ट में मिल गए थे। इस बार वो न हो, इसके लिए यह सारी व्यवस्थाएं आयोग बना रहा है। 12 मार्च तक होने वाली बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकन कार्य में लग जाने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों का परिचय पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक जारी करेंगे। बिना परिचय पत्र के किसी भी शिक्षक व कर्मचारी को मूल्यांकन केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो इससे होगी कि कोई टीचर अगर नहीं जा रहा है कॉपी चेक करने, जैसा पिछली साल नहीं गए 30,000 टीचर लगभग कॉपी चेक करने नहीं गए, 25,000 टीचर, बहुत सारी बड़ी संख्या में, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा पहले से बोर्ड को या जिला विद्यालय निरीक्षक को कि भैया ये टीचर नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह या तो सब्स्टिट्यूट टीचर लगाएंगे या उस पर कार्यवाही की जाएगी। कोई बंडल कॉपी का ना गायब हो, गलत तरीके से नंबर ना चढ़ाया जाए। अब सोचो, मान लो एक टीचर एक दिन कॉपी चेक करने नहीं गया, दूसरे दिन वो गया, उसने देखा कि भैया कल की 100 कॉपी बची हुई है, उसने सबका एक जैसा नंबर चढ़ा दिया। इसीलिए तो तुम्हारे साथ धोखा होता है। इस बार आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है कि इस बार वो धोखा ना हो। 12 मार्च तक होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी, तो बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी और बोर्ड के निर्देशानुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य होगा। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों के परिचय पत्र बनाए जाएंगे, जो बार बार एक ही बात कही जा रही है। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल आपका रिजल्ट 25 अप्रैल को आया था। इस बार भी आपका रिजल्ट 25 अप्रैल के आसपास ही आएगा, क्योंकि आयोग 40 से 45 दिन में आपका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। उस वर्ष हाई स्कूल में 90% और इंटरमीडिएट में 81% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। मतलब एवरेज देखा जाए तो पिछले बार अगर 100 बच्चे इंटर में थे तो 90 पास हो गए थे। हाई स्कूल में 100 थे, 90 पास हो गए थे। इंटर में अगर 100 थे तो 81 पास हो गए थे। मतलब ओवरऑल अगर देखोगे, परसेंटेज अगर निकालोगे तो 81% बच्चे पास हुए थे। टोटल जितने बच्चे थे उसमें से 81% बच्चे इंटर में पास हो गए थे और 90% बच्चे हाई स्कूल में पास हो गए थे। इस बार क्या होता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको आवाज थोड़ी सी उठानी पड़ेगी, अपने सभी शिक्षकों को ये वाली वीडियो भेजनी पड़ेगी। मैंने इसमें हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि सर, इस बार मूल्यांकन बहुत प्यार से और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कीजिएगा, जिससे मेरे बच्चों के भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। पिछली बार हमने बहुत सारी आवाजें उठाई थी, उसके लिए हम ज्ञापन देने भी जा रहे हैं कि जो आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या जो आपका कठिन क्वेश्चन है उसके लिए ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे बच्चों को, इस बात पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, आयोग के साथ ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी सूचना आएगी हम आपको यहीं से वो सूचना प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सबसे बड़ी सूचना है, ये अपने सभी साथियों को शेयर कर दो कि यूपी बोर्ड में 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होने वाला है और जब एक बार मूल्यांकन शुरू हो जाएगा तो जो नंबर मिल जाएंगे भैया, उसको बदला नहीं जा सकता। पिछली बार भी हमने बहुत प्रयास किया, नहीं बदला जा सका। इसके लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है। तो आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के वीडियो सेक्शन में जो वीडियो, उसको अपने सभी शिक्षकों को भेज दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चों को नहीं, शिक्षकों को, क्योंकि कॉपी बच्चे नहीं चेक करते, शिक्षक चेक करते हैं। तो एक बार उनके दिमाग में आप ये डाल दो कि सर, पिछली साल बहुत
धोखा हुआ था हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे साथ ना हो, इसके लिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। तो ये जानकारी उनके साथ शेयर कर देना और ये भी सबके साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बार कैसे अपने आउट ऑफ सिलेबस और कठिन क्वेश्चंस के नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।